बिल्कुल राकेश, बने रहे आप मेरे साथ। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। यहाँ तिफल की बात नहीं हो रही, और जो घुड़सवार जो थे जो हम जिनका कह रहे हैं कि गिरते हैं शहसवार ही, ये शहसवार गिरे, वापस उठे और वापस इस जंग में शामिल हुए हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। और डॉक्टर सोमेंद्र, प्लाज्मा डोनेशन की बातचीत थी, आपने सबसे पहले सामने आकर कहा कि मैं प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हूं। वो तो शायद आपका ब्लड ग्रुप किसी पेशेंट से मैच नहीं हुआ, नहीं तो आप प्लाज्मा भी डोनेट करना चाहते थे। आप इस लड़ाई में हर पल कोरोना से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं। जी सर, एक्चुअली क्या है, जब तीसरा सैंपल देने के लिए मैं गया, उस समय मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। तो मैंने सोचा कि अपना प्लाज्मा दिया जाए, तो उसके लिए मैं प्लाज्मा देने के लिए गया, लेकिन मुझे किसी कारणों से अनफिट कर दिया गया। तो इसके कारण मैं प्लाज्मा नहीं दे पाया। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, वो हमारे तमाम दर्शक जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। देखिए, इनिशियली तो कई ऐसे भी पेशेंट्स थे जिनको अगर सर्दी खांसी या बुखार था तो वो इस डर से डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते थे कि कहीं हमें 14 दिन के लिए अलग थलग ना रख दिया जाए। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनको डॉक्टर सोमेंद्र आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो सर, इसमें कोरोना से डरने की बात नहीं है। जनरली 70 to 75% केसेज हैं या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या केवल माइल्ड सिम्टम्स हैं। और जनरली ये आइसोलेशन का मेन कारण ये है कि ये बीमारी दूसरे लोगों में नहीं फैले। तो इसमें अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, योगा प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्टीम लेना है ना, स्पायरोमेट्री, कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा टाइप का, इस तरह से लेकर के हम अपने इस कोरोना से बच सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ का यूज करना चाहिए। और इसका पर्पज, केवल आइसोलेशन का पर्पज ये है कि बीमारी अपने से दूसरों में ना फैले, इसलिए आइसोलेशन किया जाता है। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं, वो ज़रूर इस पे हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो उनको थोड़ा सा घर से बाहर निकलने में बचना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर नवलीन, मैंने सुना है, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि आपने कहा कि अब तो मैं तभी लौटूंगी जब कोरोना को हरा दूंगी, तब तक गर्ल्स हॉस्टल ही अपना ठिकाना है। जी जी, ऐसा है कि घर में मेरे माता पिता रहते हैं, भाई रहता है, आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो बूढ़े हैं, जिनको अन्य बीमारियां हैं। तो मैं अगर हॉस्पिटल से आती हूँ, मैं कितने भी प्रिकॉशंस ले लूं, ऐसा कभी हो सकता है अनजाने में मैं उनको इन्फेक्ट कर सकती हूँ। तो बस उसको दिमाग में रखते हुए उनकी सेफ्टी के लिए, आस पड़ोस सबकी सेफ्टी के लिए मैंने सोचा बेटर है कि मैं हॉस्टल में अलग रहूं, अलग कमरे में रहूं और आइसोलेटेड रहूं। बिल्कुल। और आपने कहा ये कोरोना को हराकर लौटेंगे, आपकी थॉट्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू डॉक्टर नवलीन। और इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आइसोलेशन पीरियड में या उससे इतर भी आप न्यूज चैनल्स देखती होंगी, हो सकता है हमारा चैनल देखती हूँ, हो सकता है आपके पसंद का कोई और चैनल हो, वो आप देखती होंगी। तमाम तरह की खबरें आती हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि लोग या तो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर किस तरह की मिस्टेक्स कॉमन मैन से हो जा रही हैं। क्या ये चीज़ें चिढ़ाती हैं कि हम यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जंग लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, जान जोखिम में डली भी, फिर हम लौटे, हम अभी भी जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जी, लोगों का ऐसा है कि लोग काफी टाइम से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और मेरा मानना है कि आगे भी करते रहेंगे। इस प्रॉब्लम से उभरने का एक ही तरीका है कि आप प्रिकॉशंस लो, आप अपने आप को सेफ रखो। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी हर कोई नवलीन अपने कैरेक्टर में कैसे लाए? मेरा सवाल तो यही है ना कि मान लीजिए न्यूज चैनल पर नेगेटिव खबरें भी दिख रही हैं, आप उसको दूसरे अंदाज में ले रही हैं, दूसरे से किसी और अंदाज में ले रहे हैं। जी, मेरा मानना यह है कि न्यूज चैनल्स देखिए पर डरिए मत, अपने सोर्सेज को स्ट्रांग रखिए। जो गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फेयर की या फिर CDC की, उनकी गाइडलाइंस को पढ़ो, उनको फॉलो करो।
हमने जो बीमार है उससे दुश्मनी नहीं करनी है, हमें बीमारी को हराना है। तो जब हम इस मानसिकता से सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। राकेश, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। देखिए,